दूसरा गियर, नहीं फिर से ब्रेक देखो, क्लच दबा के एक गियर हॉट डाउन किया, पहले गियर पे आ गई, दोबारा रेस दी, दूसरा गियर, ठीक, एक गियर हॉट डाउन किया। अदरवाइज अगर मैं दूसरे गियर पे रखता ना बाइक बंद हो जाती उसी टाइम। तो आपको एक गियर के साथ ट्रक है, नहीं देखो हल्का हल्का रेस देके, तीसरा गियर ही चल रहा है बट बाइक धक धक करने लगी, देखो अब एक गियर, ठीक है, पहले गियर लगाए, हल्की हल्की रेस देनी है ताकि बाइक बंद ना हो, ये देखो ऐसे करके निकालनी है, ठीक है, हल्की रेस दे के निकालनी है। गाड़ियाँ आ रही है, ब्रेक लगाई देखो, क्लच नहीं दबाया, सेम चीज़ में चल रही है आगे से। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज आया हूं मैं एक और नई वीडियो लेके। लास्ट वीडियो में भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा अगली, जिसमें हम भीड़ वाले इलाके में जाएंगे। तो आज भाई मैं वही वीडियो लेके आया हूं और भाई ये वही रोड है जो हम सबके शहर में होती है, छोटी सी बहुत बिजी टाइप की रोड। तो भाई आज हम जानेंगे कि हम इस रोड में अपनी बाइक को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, गियर कौन सा रखना चाहिए, क्लच कितना दबाना चाहिए, रेस कितनी देनी चाहिए, ब्रेक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भाई आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको एक भीड़ वाले इलाके में लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपनी बाइक को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। एक नॉर्मली छोटी सी रोड है भाई, जो मीडियम साइज़ की रोड होती है, उसमें भाई 2 वे ट्रैफिक है, आने जाना एक ही रोड पे है, और उस रोड पे देखेंगे कि हम अपनी बाइक को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, गियर हमारा कितना रहता है, रेस हमको कितनी देनी पड़ती है, क्लच का सबसे ज़्यादा यूज़ उसमें बोला जाता है भाई कि क्लच का हमको कितना यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ प्रॉपर वे में बताऊंगा कि क्लच का हमको कितना यूज़ करना है, कितनी बार मैंने क्लच को दबाया, कितनी बार नहीं दबा रहा हूँ, अगर मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो क्या उसके साथ साथ क्लच भी दबा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को भाई मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और भाई इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी भाई, उसमें हम इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक वाली रोड में चलेंगे, जहाँ पे भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, मतलब जैसे रेड लाइट पे कई बार जाम लग जाते हैं ना, उस टाइप वाले ट्रैफिक में चलेंगे कि उस टाइम पे उस केस में हमको क्या करना चाहिए। तो अभी पहले भाई इस वीडियो पे एक बार फोकस करते हैं कि जब हमको बिजी रोड मिलती है थोड़ी, जिसमें मूविंग दोनों साइड से होती है ट्रैफिक की, उसमें हमको कैसे सब कुछ मैनेज करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। अपनी बाइक को हम कैसे मैनेज करके चले, कौन से गियर में चले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी बाइक का सबसे छोटा गियर लगा के चलो। हाई गियर पे तभी जाओ जब आपको बीच में रोड खुली मिल जाए, तो स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आप हायर गियर डाल दो। अदरवाइज़ भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बाइक का हमेशा दूसरा या फिर पहला गियर ही लगाओ। और भाई मोस्टली आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो 90% आप दूसरा गियर यूज़ करो, और 10% भाई जहाँ पे नीड पड़ेगी स्लो करके, वहाँ पे आप फर्स्ट गियर का अपना यूज़ करो, ठीक है। तो दूसरा या फिर पहला, तीसरा भी लगा लो अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार मेन रोड में ले चलता हूँ, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक है। अब चलते हैं मेन और बिजी रोड पे, ठीक है। देखो दूसरा गियर डाला मैंने आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रोड भाई बहुत प्यारी है, खुली है अभी, तो अभी मेरे को इतनी दिक्कत फेस करने को नहीं मिलने वाली जितना हमने सोचा था। बट यहाँ पे मैं तीसरा गियर आसानी से यूज़ कर सकता हूँ, देखो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अब ब्रेक लगानी है, क्लच नहीं दबाया, देखो मैंने बिना क्लच दबाए मैं ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ, ये आप देख लो, ठीक है, बिना क्लच दबाए। क्लच कब दबाऊँगा, जब गियर को डाउन या फिर अप करना होगा, उसके अलावा नहीं। जैसे यहाँ पे एक गियर डाउन करना है, सेकंड गियर में आ गया मैं, देखो बाइक आसानी से निकल जाएगी। अगर वहीं तीसरा गियर होता तो मेरी बाइक बंद हो जाती, ठीक है। दोबारा खुली रोड है, एक और गियर डाल सकते हैं हम, हाँ तीसरा गियर डाल दिया मैंने, आगे को निकल सकते हैं हम, नहीं गाड़ियाँ आ रही है, ब्रेक लगाई देखो, क्लच नहीं दबाया, सेम चीज़ में चल रही है, आगे से ट्रक है, नहीं देखो हल्का हल्का रेस देके, तीसरा गियर ही चल रहा है बट बाइक धक धक करने लगी, देखो अब एक गियर डाउन कर लेंगे हम, जिससे बाइक देखो पूरी परफेक्टली चलने शुरू हो जाएगी। देखो आगे फिर से नहीं, दूसरे गियर में इजीली चल जाएगी, ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब देखो पहला गियर, ठीक है, पहला गियर लगाए, हल्की हल्की रेस देनी है ताकि बाइक बंद ना हो, ये देखो ऐसे करके निकालनी है, ठीक है, हल्की रेस दे के निकालनी है ताकि बाइक हमारी बंद ना हो। फिर से मैंने दूसरा गियर लगा लिया, हॉर्न दे के हम ओवरटेक करेंगे ताकि वो ऐसे लेफ़्ट राइट को कट ना मारे, देखो जैसे आ रहे। ब्रेक लगानी पड़ी थी, साथ में क्लच पे हाथ जरूर रखना है भैया आपने, ऐसा नहीं कि क्लच छोड़ दो अब फिर ब्रेक लगा रहे हो, तो मतलब जहाँ पे बाइक स्लो हो जाएगी उसके बाद तो क्लच दबाना पड़ेगा ना। हाथ लगा के रखो, क्लच को मत दबाओ, हाथ अपना क्लच के ऊपर ही लगा के रखो, जैसे ब्रेक को लगाते हो वैसे ही
क्लच को दबा लो और आगे की ब्रेक का जितना कम यूज़ हो सके उतना कम यूज़ करो भाई। देखो दूसरा गियर नहीं, फिर से ब्रेक देखो, क्लच दबा के एक गियर हॉट डाउन किया, पहले गियर पे आ गई, दोबारा रेस दी, दूसरा गियर। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से रिलैक्स होके सब कुछ काम करना है। देखो तीसरा गियर, अब खाली होगी फिर से रोड, तीसरे गियर में हम आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तीसरे गियर में हमको दिक्कत नहीं आने वाली। चौथा भी लगा सकता हूँ मैं, बट आगे मेरे को लगता है कि दोबारा ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड के हिसाब से भाई तीसरा इनफ है गियर, है ना। चौथा लगाया, अब फिर से ब्रेक लगानी पड़ेगी, सेम प्रोसेस। रेस को छोड़ दिया, क्लच को नहीं दबाऊंगा। देखो एक गियर डाउन करना पड़ेगा भाई, ये देखो एक गियर डाउन करना है। ठीक है, फिर से चलेंगे हम, ये फिर एक गियर हॉट डाउन किया। अगर अदरवाइज अगर मैं दूसरे गियर पे रखता ना, बाइक बंद हो जाती उसी टाइम, तो आपको एक गियर के साथ एक और गियर डाउन करना ही करना है। ठीक है, एक और गियर डाउन किया, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब ना बिजी टाइप का मामला हो गया। ठीक है, अब मेरे को गियर छोटा ही रखना पड़ेगा, क्लच पे हाथ जरूर रखना है, ब्रेक के साथ साथ भाई कब आपको ब्रेक की नीड पड़े आपको क्या पता। देखो एक गियर हॉट डाउन, हल्की सी एक गियर हॉट डाउन करना भाई। देखो क्लच को हल्का छोड़ना है, रेस भी साथ में देनी है, हल्का क्लच छोड़ना है, रेस भी साथ में देनी है। देखो हल्का क्लच छोड़ा, रेस भी साथ में दी, हल्का क्लच छोड़ा, दूसरा गियर लगा लिया हमने। ठीक है, क्योंकि बाइक दूसरे गियर में सर्वाइव कर लेगी, इतनी बाइक में पावर होती है भाई, वो सर्वाइव कर लेगी। बट अगर थोड़ी सी और ब्रेक अगर मैं अप्लाई करूँगा तो फिर मेरे को फर्स्ट गियर डालना ही पड़ेगा। ये नहीं है पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। तीसरा गियर लगा लिया मैंने भाई रिस्क लेके। देखो अगर मैंने ब्रेक लगाई या स्पीड कम की तो मेरे को दूसरा गियर लगाना पड़ेगा। एक गियर फिर से डाउन। ठीक है, ऐसे देखो अभी दूसरे गियर पे चल रही है बाइक, तो चलने दो। देखो एक गियर हॉट डाउन किया, क्योंकि भाई आगे वाली ज़्यादा स्लो हो गई थी ना, उसके हिसाब से हमको स्लो करना ही पड़ेगा। हम भले एक गियर हॉट डाउन कर लेंगे भाई, पर ना बाइक बंद नहीं होनी चाहिए ऐसे में, क्योंकि भाई पीछे से भी ना जितनी गाड़ी आपको आगे दिख रही है पीछे से भी सेम गाड़ियों का हाल होगा, तो हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है ऐसे मामले में। ठीक है, देखो अब खुली रोड है, एक गियर डाउन कर ही देते हैं भाई, क्योंकि बाइक ना धक 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 करते हुए निकल रही है। देखो हॉर्न जरूर देना है। देखो फिर से ब्रेक लगाओ, गियर डाउन नहीं 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 नहीं। ब्रेक कैसे लगानी है, रेस देख के ऐसे रेस को छोड़ देना है, क्लच को नहीं दबाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ब्रेक हमको कैसे लगानी है, रेस दी हमने, उसके बाद क्लच को नहीं दबाना है। ये अब हम भाई थोड़ी सी खुली रोड में आ गए जिसमें भाई इतना रस नहीं है, तो इसमें मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूँगा मैंने किया क्या इतने मामले में। ठीक है, देखो जैसे रेस दी मैंने, मैं वहाँ पे भी दे रहा था रेस, तो ब्रेक लगानी है ना, तो ब्रेक में क्या करना है, रेस को छोड़ दूंगा मैं। देखो क्लच नहीं दबाऊंगा, जैसे ही मुझे लगेगा मेरी बाइक स्लो होगी या फिर बाइक बंद हो जाएगी अब इस गियर के बाद, तो मैं उस टाइम क्लच दबा दूंगा। या फिर मान लो मेरे सामने कुछ रुका हुआ है भाई, ठीक है, कुछ आ गया, अब मेरे सामने वो चीज़ रुक गई है, अब मेरे को उस चीज़ से कैसे डील करनी है। स्पीड में गए, क्लच के ऊपर हाथ रखना ही है, ब्रेक मतलब स्लो की, अगर लगा नीड कि गियर डाउन करना है तो सडनली ब्रेक लगाई, एक गियर डाउन किया और ये ऐसे। ठीक है, पता भी नहीं लगेगा। और अगर सेम चीज़ मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगा भाई, बाइक वहीं की वहीं बंद हो जाएगी, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना है कि बाइक वहीं पे बंद हो जाए आपकी। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ब्रेकिंग का यूज़ कैसे करना है, देखो अभी जैसे रेस को छोड़ दिया जीरो पे, क्लच नहीं दबाया, जैसे ही बंद होने वाली हमको लगा क्लच मैंने अब दबा लिया, देखो बाइक बंद ही नहीं हुई होगी। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, और यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि रोकने का तरीका यही है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो पहला गियर, दूसरा गियर, 4 गियर डाल देता हूँ, तीसरा और ये चौथा गियर भी डाल दिया मैंने। ठीक है, अब रोकूँ, देखो ब्रेक भी लगा रखी मैंने पाऊँ कि अभी मैंने क्लच नहीं दबाया, अब लोड है, अब मैंने क्लच दबा दिया, देखो ठीक है, बाइक बंद नहीं हुई। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ भाई कि अभी भी भाई हमको अपनी बाइक को स्लो करना है ना,
मतलब चलते चलते हमको स्लो करना है तो हमको रेस को बिल्कुल जीरो कर देना है। क्लच को उसी टाइम नहीं दबाना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। उसी टाइम अगर आप क्लच को दबा दोगे तो बाइक ना रुकती नहीं है, ये बात कभी भी नोटिस करना। अगर आप क्लच छोड़ के बाइक को रोकोगे ना, बाइक की रुकने की जो स्पीड है ना वो डबल हो जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ जितना आप कम क्लच का यूज़ करोगे उतना बेटर है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारी क्लच प्लेट भी सेफ रहती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी ब्रेकिंग में हमारी ब्रेक्स पे ज़्यादा भार नहीं आता, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग भी साथ में यूज़ होती है। इंजन ब्रेकिंग में वो होता है जब हमारा इंजन भी हमारी बाइक को रोकने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने समझाया। और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो भाई बेझिझक होकर पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। ठीक है, तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़। और जो जो चीज़ें मैंने बताई है अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो, तभी ऐसी रोड पे आना बिजी पे। और ये चीज़ आपको मैंने हमेशा सजेस्ट किया, अगर मैं बाइक को स्लो कर रहा हूँ तो मैं हमेशा अपने गियर को डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस करो जिससे आपकी बाइक कभी भी बंद नहीं होगी। ठीक है भाई, टेक केयर।